दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। ये वीडियो जीत आपकी पार्ट 3 कंटिन्यू करती हूँ। आइए शुरू करते हैं। इच्छा सफल होने की प्रेरणा किसी मकसद को हासिल करने की गहरी इच्छा से जन्म लेती है। नेपोलियन हिल ने लिखा है, इंसान का दिमाग जिन चीज़ों को सोच सकता है या जिन चीज़ों पर यकीन कर सकता है उन्हें हासिल भी कर सकता है। एक युवक ने सुकरात से सफलता का रहस्य पूछा। सुकरात ने उससे दूसरे दिन सुबह नदी के किनारे मिलने के लिए कहा। दूसरे दिन युवक सुकरात से मिलने नदी के किनारे पहुंचा तो उन्होंने उसे नदी की ओर चलने के लिए कहा। जब पानी उनकी गर्दन तक पहुंच गया तो सुकरात ने अचानक युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक पानी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। सुकरात काफ़ी मजबूत थे। उन्होंने युवक को पानी से डुबोए रखा। युवक का शरीर जब नीला पड़ने लगा तब सुकरात ने उसका सिर पानी से बाहर निकाला। सिर पानी से निकलते ही युवक ने सबसे पहले हवा में एक गहरी सांस ली। सुकरात ने युवक से पूछा, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी? युवक ने जवाब दिया, हवा की। सुकरात ने कहा, सफलता का यही रहस्य है। जब तुम्हें सफलता हासिल करने की वैसी ही तीव्र इच्छा होगी जैसे कि पानी के अंदर हवा के लिए हो रही थी, तब तुम्हें सफलता मिल जाएगी। गहरी इच्छा हर उपलब्धि की शुरुआती बिंदु होती है। जिस तरह आग की छोटी लपटें अधिक गर्मी नहीं दे सकती, वैसे ही कमज़ोर इच्छा बड़े नतीजे नहीं दे सकते। वचनबद्धता सिर्फ सफल होने की कोशिश करें, बल्कि मूल्य आधारित जीवन जीने वाला मनुष्य बनने की कोशिश कीजिए। वचनबद्धता की इमारत ईमानदारी और समझदारी के खंभों पर टिकी होती है। इस बात को उस मैनेजर ने बहुत अच्छी तरह से जाहिर किया था, जिसने अपने स्टाफ के सदस्यों से कहा, ईमानदारी का मतलब यह है कि पैसे का नुकसान होने पर भी अपना वचन निभाएं, और बुद्धिमत्ता का अर्थ यह है कि ऐसी बेवकूफ़ी भरे वादे ना करें। समृद्धि और सफलता हमारे विचारों और फैसलों का नतीजा होती है। हमारे जीवन को कैसे विचार प्रभावित करते हैं, इसका फैसला हमें ही करना है। सफलता इत्तेफाक से नहीं मिलती, यह हमारे नज़रिए का नतीजा होती है। जीत के लिए वचनबद्धता जरूरी है। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब हम जीतने के लिए खेलते हैं तो पूरे उत्साह और वचनबद्धता के साथ खेलते हैं, लेकिन जब हम न हारने के लिए खेलते हैं तब हमारे खेल में कमज़ोरी होती है। जब हम हार से बचने के लिए खेलते हैं तो दरअसल हम नाकामयाबी को टालने के लिए खेलते हैं। हम सभी जीतना चाहते हैं, लेकिन जीत की तैयारी की कीमत चुकाने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। विजेता सीखने के लिए वचनबद्ध होते हैं और खुद को उसी मुताबिक ढाल लेते हैं। जीत के लिए खेलने के पीछे कोई प्रेरणा होती है, जबकि हार से बचने के लिए खेलने का एक कारण हताशा होती है। हमें आदर्श परिस्थितियाँ कभी नहीं मिलती, वैसी परिस्थितियाँ कभी बनेंगी भी नहीं। आप लक्ष्य तक ना तो किनारे खड़े रहकर पहुंच सकते हैं और ना ही धारा के साथ बहकर। आपको कभी हवा के साथ तो कभी हवा के विपरीत नाव खेनी होगी, लेकिन उसे लगातार खेते रहना होगा। कभी किसी कोच या खिलाड़ी से पूछिए कि सबसे अच्छी और सबसे घटिया टीम के बीच कितना फ़र्क होता है। दोनों टीमों के खिलाड़ियों की शारीरिक क्षमता, प्रतिभा और योग्यता में बहुत मामूली फ़र्क होता है। उनके बीच सबसे बड़ा अंतर भावनात्मक स्तर पर होता है। जीतने वाली टीम में समर्पण की भावना होती है, वह अतिरिक्त प्रयास करती है, उसमें जीतने की प्रबल इच्छा होती है। एक विजेता के लिए मुकाबला जितना बड़ा होता है
प्रोत्साहन ही उतना बढ़ जाता है। प्रेरणा और प्रबल हो जाती है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है, जीत का आनंद बढ़ जाता है। नई चुनौतियाँ नई संभावनाओं को जन्म देती हैं। अधिकतर खिलाड़ियों ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तब किया जब परिस्थितियां उनके हक में नहीं थीं। यही वह समय है जब वे अपनी छिपी हुई शक्ति को खींचकर बाहर लाते हैं। जब मैं थक जाता और थककर रुक जाना चाहता तो मुझे उत्सुकता होती थी कि मेरी प्रतिद्वंदी इस समय क्या कर रहा होगा। जब मैं सोच में देखता कि वह अभी भी प्रैक्टिस कर रहा है तो मैं और मेहनत करता, और जब मैं देखता कि वह थक कर आराम कर रहा है तो मैं और भी कड़ी मेहनत करने लगता। सफलता का मतलब उपलब्धि नहीं बल्कि उपलब्ध हासिल करने का एहसास है। कुछ लोग कभी कोशिश नहीं करते क्योंकि उन्हें हारने का डर होता है। वे जहाँ हैं वहाँ पर रुकना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें पिछड़ जाने का डर होता है। खतरा दोनों तरफ रहता है। समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर तूफान में फंसने का खतरा मंडराता है, लेकिन वे बंदरगाह पर ही खड़े रहें तो उनमें जंग लग जाएगा और उन्हें इसलिए तो बनाया नहीं जाता कि खड़े खड़े उनमें जंग लग जाए। जीत के लिए खेलने और हार से बचने के लिए खेलने में यह फ़र्क होता है कि हार से बचने के लिए खेलने वाले में ना तो जीतने का संकल्प होता है और ना ही खतरा उठाने की चाह। जीत के लिए खेलने वाले दबावों के बीच और निखरते हैं, जबकि हार से बचने के लिए खेलने वालों का मालूम ही नहीं होता कि सफलता कैसे हासिल की जाए। जीत के लिए खेलने वाले लोग जितना बड़ा मुकाबला होगा उतना ज़्यादा तैयारी करते हैं, और जो लोग ना हारने के लिए खेलते वे कड़े मुकाबले में अपनी स्वाभाविक क्षमता को खो बैठते। वे जीतने की कोशिश पर ध्यान लगाने के बजाय हार से डरकर अपना जोश गंवा बैठते हैं। हारने वाले सुरक्षा चाहते हैं जबकि जीतने वाले अवसर तलाशते हैं। हारने वालों को मौत से अधिक ज़िंदगी से डर लगता है। हमें याद रखना चाहिए कि असफल हो जाना कोई अपराध नहीं, पर कोशिश न करना यकीनन अपराध है। किसी व्यक्ति के जीवन की क्वालिटी उसके बेहतर काम करने की कमिटमेंट पर निर्भर करती, फिर चाहे उसका कार्यक्षेत्र कोई भी हो। प्रतिबद्धता दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है। दबाव पड़ने पर चाहत बदल जाती है, लेकिन इंसान का दृढ़ विश्वास और मजबूत हो जाता है। इसलिए इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए ताकि वह सार्थक चीज़ों में ही मजबूती से विश्वास करें, क्योंकि प्रतिबद्धता से ही बढ़ता है। जिम्मेदारी जब हमारी दिली इच्छा भी बन जाती है तो उससे संतोष और खुशी मिलती है। चरित्रवान लोग जिम्मेदारियों को कबूल करते हैं, वे फैसले लेते हैं और अपनी तकदीर खुद संवारते हैं। जिम्मेदारी कबूल करने का खतरा उठाना पड़ता है, जवाबदेह होना पड़ता है। कई बार इससे दिक्कत महसूस होती है। ज़्यादातर लोग बिना कोई जिम्मेदारी लिए अपनी आरामगाह में हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना पसंद करते हैं। वे कुछ कर गुजरने के बजाय ज़िंदगी इस इंतज़ार में बिताते हैं कि कुछ लोग जिम्मेदारियां कबूल करने का मतलब बेवकूफ़ी भरे नहीं बल्कि नपे तुल्य खतरे उठाना है। इसका मतलब कोई सही फैसला लेने या सही कार्रवाई करने से पहले मसले से जुड़े सारे अच्छे बुरे पहलुओं को नाप तोल लेना है। जिम्मेदार लोग यह नहीं सोचते कि उनको जीने की सहूलियतें मुहैया कराना दुनिया का काम है। आप बचत को नज़रअंदाज करके खुशहाल नहीं हो सकते। आप मजबूत को कमज़ोर कर मजबूत नहीं बन सकते।
आप अमीरों को गरीब बनाकर गरीबों को अमीर नहीं बना सकते। आप रोज़गार देने वाले को नुकसान पहुंचाकर रोज़गार लेने वाले की मदद नहीं कर सकते। आप इंसान की आज़ादी छीनकर चरित्र और हिम्मत नहीं बढ़ा सकते। आप आपसी द्वेष को बढ़ावा देकर भाईचारा नहीं बढ़ा सकते। आप अपनी चादर से बाहर पैर पसारने के बाद अपनी मुश्किलों से नहीं बच सकते। उन कामों को करके जो लोग खुद कर सकते हैं और जो उन्हें करने ही चाहिए, आप उनकी परमानेंट मदद नहीं कर सकते। अगर हम किसी बर्फीली पहाड़ी पर चढ़ रहे हों या कोई लड़ाई लड़ रहे हों तो केवल एक गलती की वजह से हमारी जान जा सकती है, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों के लिए गलती से ज़्यादा अहम गलती के बारे में हमारा बर्ताव होता है। जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीखते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी गलतियों से कभी सीख नहीं लेते। हम अपनी गलतियों के बारे में 3 तरह के नज़रिए अपना सकते हैं। उन्हें नज़रअंदाज कर सकते हैं, उन्हें इनकार कर सकते हैं, उन्हें स्वीकार करके फिर कभी न दोहराने की सीख ले सकते हैं। तीसरे विकल्प को अपनाने के लिए हिम्मत चाहिए। इसको अपनाने में खतरे तो हैं, यह एक लाभदायक भी है। इसके बजाय अगर हम अपनी गलतियों की पैरवी शुरू कर देते हैं तो दरअसल हम उन पर काबू पाने के बजाय उन्हें अपने जीवन का केंद्र बिंदु बना लेते हैं। जब हालात बिगड़ जाते हैं तो नकारात्मक लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। एक कंपनी का प्रेसिडेंट रिटायर हो रहा था। विदाई की पार्टी के बाद उसने कंपनी के नए प्रेसिडेंट को 2 लिफाफे देते हुए कहा, अगर तुम्हारे सामने कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसे तुम खुद हल ना कर पाओ तो पहला लिफाफा खोल लेना। इसी तरह की समस्या फिर आने पर दूसरा लिफाफा खोल लेना। कुछ साल बाद नए प्रेसिडेंट के सामने एक बड़ी समस्या आई। उसने सुरक्षित रास्ता अपनाते हुए पिछले प्रेसिडेंट का दिया पहला लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, सारा दोष पिछले वाले प्रेसिडेंट पर डाल दो। उसके कुछ साल बाद एक और समस्या आई तो नए प्रेसिडेंट ने दूसरा लिफाफा खोला। उसमें लिखा था, आने वाले के लिए 2 लिफाफे तैयार करो। कड़ी मेहनत। भाग्य के बारे में कुछ नहीं जानता। मैंने इस पर कभी भरोसा नहीं किया और जो लोग इस पर एतबार करते हैं मुझे उनसे डर लगता है। मेरे लिए भाग्य का मतलब कड़ी मेहनत और अवसर की पहचान है। सफलता इत्तेफाक से मिलने वाली चीज़ नहीं, इसे पाने के लिए काफ़ी तैयारी और चरित्र की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर लोग जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत हासिल करने के लिए मेहनत और वक्त नहीं लगाना चाहते। सफलता पाने के लिए त्याग और आत्मानुशासन की ज़रूरत होती है, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, आप जितनी कड़ी मेहनत करेंगे भाग्य आप पर उतना ही मेहरबान होगा। दुनिया काम करने की चाह रखने वाले भरी पड़ी है। कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग काम करते रहें। मैं आधे दिन काम करना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि यह पहले 12 घंटे है या बाद के 12 घंटे। जिस तरह किसी आदमी को शब्दकोश के पास बैठे रहने से शब्दों के हिज्जे नहीं आ जाते, उसी तरह कड़ी मेहनत किए बिना किसी काम को करने की क्षमता नहीं आती। पेशेवर लोग किसी काम को बड़ी आसानी से इसलिए कर लेते हैं कि वे अपनी काम की बुनियादी बातों में महारत हासिल कर चुके होते हैं। अगर लोगों को यह पता चल जाए कि इस कुशलता को प्राप्त करने में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है तो उन्हें मेरा काम बिल्कुल भी आश्चर्यजनक ना लगता। एक आदमी ने अपने काम में अपनी शक्ति और योग्यता का केवल 25% ही इस्तेमाल करता है। दुनिया उन लोगों का सम्मान करती है जो अपनी 50% योग्यता तक का इस्तेमाल करते हैं और उन गिने चुने लोगों को सिर आंखों पर बिठाती है और जो अपनी क्षमता का 100% इस्तेमाल करते हैं। सफल लोग यह नहीं पूछते कि कितना कम काम करना है, बल्कि वे
यह पूछते हैं कितना ज़्यादा काम करना है, वे यह पूछते हैं कि कितने घंटे काम करना है, यह नहीं पूछते कितने कम समय तक काम करना है। अच्छे संगीतकार रोज़ घंटों तक रियाज करते हैं। जीतने वालों को अपनी कामयाबी कोई बड़ी बात नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने उसके लिए लंबे समय तक कड़ी मेहनत की होती है। हम जिन चीज़ों का आनंद उठाते हैं वह किसी न किसी की कड़ी मेहनत का नतीजा होती है। कुछ काम आँखों के दिखाई पड़ते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन महत्वपूर्ण बात दोनों तरह के काम में होते हैं। इसलिए अपना काम करके गर्व महसूस कीजिए और जब भी मौका मिले दूसरों की कड़ी मेहनत की तवज्जो और इज्जत देकर सराहिए। अपने काम को सलीके और कड़ी मेहनत के साथ कीजिए। नतीजे के तौर पर हमें अपनी योजना को पूरा करने में सफलता हासिल होगी और आत्मसंतुष्टि मिलेगी। कभी कभी दूसरे लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन उसे बोनस मानिए, क्योंकि असली संतुष्टि तो मनुष्य को अपने अंदर महसूस होती है। रोजगार ढूंढने वालों की गिनती बेशक बढ़ रही है, पर आज भी काम करने वाले अच्छे लोग का मिलना मुश्किल है। कई लोग निकम्मेपन और फुर्सत में फ़र्क महसूस नहीं करते। निकम्मेपन में वक्त गुजारने का मतलब समय की बर्बादी या चोरी है, जबकि फुर्सत का वक्त आदमी मेहनत करके हासिल करता है। फुर्सत का वक्त बिताने के बाद हम जोश और ताजगी महसूस करते हैं। दूसरी ओर निकम्मापन हमारी ऊर्जा को निचोड़ लेता है। टाल मटोल करते हुए वक्त बिताना निकम्मापन ही है। उत्तम भाग्य से हासिल नहीं होता, उत्तमता भाग्य से हासिल नहीं होती, यह कड़ी मेहनत और अभ्यास का नतीजा होती है। कड़ी मेहनत और अभ्यास से मनुष्य हर काम को बेहतर ढंग से कर सकता है। किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिंदगी हमें बड़ा इनाम देती है। कड़ी मेहनत अपने आप में यात्रा की शुरुआत भी है और अंत भी। इंसान जितनी कड़ी मेहनत करता है, खुद को उतना ही बेहतर महसूस करता है। अच्छे विचारों पर भी अगर अमल ना किया जाए तो बेअसर हो जाएंगे। इच्छा शक्ति और कड़ी मेहनत के बिना महान प्रतिभाएं भी व्यर्थ हो जाती हैं। हमें कुदरत से सबक लेना चाहिए। बत्तख पानी के अंदर लगातार पाँव चलाती रहती है, पर ऊपर से शांत और कोमल दिखाई देती है। महान वायलिन वादक फिट्ज किस्लर एक संगीत समारोह में वायलिन बजा रहे थे। उन्होंने वायलिन बजाना बंद किया तो एक आदमी ने स्टेज पर आकर पूछा, आपके जैसे वायलिन बजाने के लिए मैं पूरी ज़िंदगी लगा सकता हूँ। किस्लर ने जवाब दिया, मैं तो लगा चुका हूँ। सफलता पाने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। वास्तविक जीवन में कामयाबी काम करने वाले को मिलती है, ना कि दर्शकों को। दुलत्ती मारने वाला घोड़ा गाड़ी नहीं खींच सकता और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा दुलत्ती नहीं मार सकता। आइए हम दुलत्ती मारना बंद करके गाड़ी खींचते हैं। कड़ी मेहनत के बिना कामयाबी मिलना नामुमकिन है। कुदरत ने चिड़ियों के लिए खाने का इंतजाम तो कर रखा है, पर वह उसे उनके घोंसले में नहीं रख जाती। उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती। पैराडाइज लॉस्ट लिखने के लिए मिल्टन रोज़ सुबह 4 बजे उठा करते थे। नो वेस्टर को वेस्टर्स डिक्शनरी तैयार करने में 36 साल लग गए। छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोटी से छोटी उपलब्धि भी बड़ी बड़ी बातों से बेहतर होती है। चरित्र, किसी आदमी का चरित्र उसके नैतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यक्तित्व से मिलकर बना होता है। इसकी झलक हमारे व्यवहार और कार्यों में दिखाई देती है। हमें दुनिया के सबसे कीमती रत्न भी ज़्यादा हिफाजत अपने चरित्र की करनी चाहिए। विजेता बनने के लिए चरित्र आवश्यक है। जॉर्ज वाशिंगटन का कहना था, मुझे उम्मीद है कि मेरे पास उस चीज़ का कायम रखने लायक दृढ़ता और सद्गुण हमेशा बने रहेंगे जिसे मैं कभी उपाधियों से अधिक कीमती मानता हूँ।
और वह चीज़ एक ईमानदार आदमी का चरित्र। इतिहास का रुख चुनाव और लोगों की राय से नहीं बल्कि नेता के चरित्र से तय होता है। ईमानदारी के क्षेत्र में घालमेल की गुंजाइश नहीं होती। सफलता की राह में कई बाधाएं होती हैं। इनसे बचने के लिए चरित्र और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर लोग सफलता को तो पसंद करते हैं लेकिन सफल लोगों से नफरत करते हैं। जब भी कोई आदमी समान स्तर से ऊपर उठता है तो उसकी टांग खींचने के लिए बहुत से लोग तैयार हो जाते हैं। हम जब किसी आदमी को पहाड़ की चोटी पर खड़ा देखते हैं तो सोचते हैं कि अवसर ने उसका साथ दिया होगा, लेकिन वह वहाँ तुक्के से नहीं पहुँचा। उसे वहाँ तक पहुँचने के लिए कड़ी मशक्क़त करके मुश्किल चढ़ाई चढ़नी पड़ी है। हमारी ज़िंदगी भी इससे अलग नहीं है। किसी भी पेशे में नाकामयाब लोग कामयाब इंसान से जलते हैं। आप तो हाशिए पर बैठे आलोचक हर जगह मिलेंगे। ये लोग ज़िंदगी में खुद तो ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए लेकिन काम करने वालों को चीख कर नसीहत देते रहते हैं कि उन्हें वह काम कैसे करना चाहिए। पर याद रखिए कि ये लोग ना तो नेता हैं और ना ही कर्ता। इन आलोचकों की वजह से अपने लक्ष्य से मत भटकिए। आम लोग आलोचना से बचने के लिए सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं। वे निंदा से बचने के लिए ना तो कुछ कहते हैं और ना करते हैं, ना ही कुछ बनते हैं। इस तरह वे आलोचना से तो बच जाते हैं लेकिन हमेशा सामान्य ही बने रहते हैं। हम ज्यों-ज्यों उपलब्धियां हासिल करेंगे हमारी आलोचना भी बढ़ती जाएगी। आलोचक वह होता है जो दाम तो हर चीज़ का जानता है लेकिन उनके चीज़ों का महत्व नहीं। अपनी आलोचना कोई पसंद नहीं करता लेकिन ईमानदारी से की गई आलोचना को अपनाने में हमें सीख मिलती है और हमारा विकास होता है। जिस तरह आलोचकों की वजह से मायूस न होने के लिए चरित्र की ज़रूरत होती है, उसी तरह आलोचकों की बात को गौर से सुनने के लिए भी चरित्र की ज़रूरत होती है। जलन की वजह से की गई आलोचना और ईमानदारी आलोचना में फ़र्क करना बेहद ज़रूरी है। कामयाब लोगों के पास यह हुनर होता है। इस हुनर का हिस्सा आलोचक के मकसद को समझना और इसका दूसरा हिस्सा और काफ़ी बड़ा हिस्सा खुद को जानना। कामयाब लोग खुद को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्हें मालूम हो जाता है कि कौन सी आलोचना सही है। दूसरे लोगों की तरह सफल लोग भी अपनी आलोचना पसंद नहीं करते, लेकिन जब उन्हें कोई आलोचना सच्ची लगती है तो वे उसे शांति के साथ धैर्य से सुनते हैं। वे खुद को सुधारने के लिए आलोचक से सलाह मांगते हैं। दरअसल सफल लोग जिन लोगों पर विश्वास करते हैं उनसे आलोचना करने के लिए अक्सर कहते हैं। वे उनसे पूछते हैं, मैं कैसा काम कर रहा हूँ, मैं खुद को बेहतर कैसे बना सकता हूँ। चरित्र बहुत से गुणों का मेल है। इंसान का चरित्र निष्ठा, निस्वार्थ भावना, समझ, दृढ़ विश्वास, साहस, वफादारी और दूसरों की इज्जत करने जैसे गुणों का मेल जोल होता है। कोई खुशनुमा चरित्रवान व्यक्ति कैसा होता है? उसका अपना एक स्तर होता है, उसमें आत्म संयम होता है, वह संतुलित होता है, उसमें अहंकार रहित दृढ़ता और आत्मविश्वास होता है। वह दूसरों का ध्यान रखता है, वह बहाने नहीं बनाता। वह जानता है कि शिष्टाचार और सलीके से पेश आने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वह अपनी पिछली गलतियों से सीखता है। वह पैसे या ऊंचे खानदान की देन नहीं होता। वह अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को तबाह नहीं करता। उसमें दिखावा नहीं बल्कि असलियत होती है। उसमें ऊंचे लोगों की सोबत में रहने की काबिलियत तो होती ही है, साथ ही आम आदमी वाला अंदाज भी होता है। उसके शब्दों में मिठास, नज़र में हमदर्दी और मुस्कान में शराफत होती है। उसमें अत्याचार के विरोध में खड़ा हो सकने वाला स्वाभिमान होता है। वह अपने साथ और दूसरों के साथ सहज रहता है। उसमें एक ख़ास बात होती है जो उसे जीतने वाली बढ़त दिलाती है। वह चमत्कार करता है, वह अद्भुत उपलब्धियां हासिल करता है। उसे पहचानना आसान है लेकिन उसकी व्याख्या करनी मुश्किल है। वह जिम्मेदारियां कबूल करता है, वह विनम्र होता है, वह जीत और हार दोनों स्थितियों में समानता बनाए रखता है। वह भाग्य और प्रसिद्धि का
मोहताज नहीं होता, वह कोई नेम प्लेट नहीं होता, उसमें स्थिरता होता है, उसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। वह चापलूस नहीं होता पर विनम्र और शिष्ट होता है, उसमें उत्कृष्टता होती है पर गरूर नहीं होता, उसमें आत्म अनुशासन और ज्ञान होता है, वह आत्मसंतुष्ट होता है, वह जीतने पर दया भाव और हारने पर समझदारी दिखाता है। इंसान का स्वभाव कुछ ऐसा है कि अपनी महानतम उपलब्धियों के क्षणों में वह लापरवाह होने लगता है। कामयाब होने के साथ ही आपको काफ़ी अनुशासन की आवश्यकता होगी और संतुलन कायम रखते हुए विनम्रता और प्रतिबद्धता का परिचय देना होगा। सफलता हासिल करने से भी अधिक मुश्किल उससे संभालना होता है। कई लोग सफल होना तो जानते हैं पर सफल होने के बाद उसे संभालना नहीं जानते, इसलिए योग्यता और चरित्र का चोली दामन का साथ माना जाता है। योग्यता की वजह से आपको सफलता मिलती है और चरित्र सफलता को संभालता है। हम अपनी खोज खुद नहीं करते बल्कि खुद का निर्माण वैसा करते हैं जैसा हम बनना चाहते हैं। चरित्र निर्माण का सिलसिला हमारे बचपन से शुरू होता है और मृत्यु तक चलता रहता है। चरित्र सफलता का मोहताज नहीं होता। जिस तरह बगीचे को नष्ट होने से बचाने के लिए बागवान को लगातार जंगली घासों की निराई करनी पड़ती है, वैसे ही हमें भी अपनी कमियों को दूर करते हुए अपने चरित्र का निर्माण और विकास लगातार करना पड़ता है। मुसीबत में चरित्र बनता है अथवा निखरता है। विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग टूट जाते हैं। जॉन एफ कैनेडी ने एक बार कहा था कि जब हालात ठीक न हो तभी आदमी के चरित्र की पहचान होती है। जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो समझ दया और शालीनता दिखाना आसान होता है, लेकिन जब हालात ख़राब होते हैं तो हम पर काफ़ी दबाव होता है। उस हालात में कुछ लोग ठीक से सोच नहीं पाते और अपने आसपास के लोगों पर झल्ला पड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उन परिस्थितियों में भी स्पष्ट ढंग से सोचते हैं और दूसरों के साथ इज्जत के साथ पेश आते हैं। इंसान का चरित्र मुसीबतों में ही उभर कर आता है। एक रूसी कहावत है, हथौड़ा कांच को तोड़ देता है पर लोहे का कुछ नहीं बिगाड़ता। इस कहावत में काफ़ी सच्चाई है। हम कांच के बने हैं या इस्पात के, हथौड़ा वही है। जिस तरह इस्पात का गुण उसमें मौजूद कार्बन से तय होता है, वैसे ही मनुष्य के गुण उसमें उपस्थित चरित्र से तय होता है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक विश्वास में क्या फ़र्क? हम जब अपने विचारों की आवाज़ सुनते हैं तो वे हमें कैसे लगते हैं? वे सकारात्मक हैं या नकारात्मक? हम अपने दिमाग को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या असफलता के लिए? हमारे सोचने के तरीका का हमारे काम करने की क्षमता पर गहरा असर पड़ता है। अपने लिए सकारात्मक नज़रिया अपनाने और प्रेरित होने का चुनाव हमें रोज़ करना होता है। सकारात्मक जीवन जीना आसान नहीं, पर नकारात्मक जीवन जीना तो आसान नहीं। मैं तो अपने लिए सकारात्मक जीवन ही चुनूँगा। सकारात्मक सोच हमारी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने में मदद देती है। सकारात्मक विश्वास सकारात्मक सोच से भी बड़ी चीज़ है। इसका मतलब यह जानना कि सकारात्मक सोच नतीजा देती है। सकारात्मक विश्वास का मतलब आत्मविश्वास से भरा नज़रिया है जो तैयारी से उपजता है। कोशिश के बिना सकारात्मक नज़रिया ख्याल पुलाव पकाने जैसा है। सकारात्मक विश्वास का एक उदाहरण आगे दिया। कई साल पहले लॉकहीड ने L-1011 ट्राई स्टार हवाई जहाज़ बनाया। उस जेट विमान की शक्ति और सुरक्षा प्रणालियों की जांच करने के लिए लॉकहीड कंपनी के 18 महीने तक कठोर से कठोर परीक्षण किए, जिसमें उनके $1.5 बिलियन लगे। हाइड्रोलिक जैक
इलेक्ट्रॉनिक सेंसर और एक कंप्यूटर की मदद से उस जहाज़ ने एक भी गड़बड़ी के बिना 36,000 उड़ानें भरी। किसी जहाज़ को इतनी उड़ानें भरने में 100 साल लग जाएंगे। हजारों परीक्षणों के बाद उस जहाज़ को आखिरकार उड़ान भरने की इजाज़त दी गई। क्या लॉकहीड कंपनी इस विमान पर पूरा भरोसा कर सकती है? यकीनन। इसको तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की गई, इसलिए पूरे यकीन के साथ कहा जा सकता है कि यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आजकल सफलता पाना आसान है। अगर हम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो थोड़ा अधिक दौड़ें। इस थोड़ी सी बढ़त की वजह से हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं रह जाएगा। हमको जितना मिलता है, क्या हम बदले में उससे थोड़ा ज़्यादा देने के लिए तैयार हैं? हम ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो जितना पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा कम करने की इच्छा रखते हैं? बहुत कम। ज़्यादातर लोग जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उतना काम भी नहीं करना चाहते। एक और तरह के लोग भी हैं जो बस उतना करना चाहते हैं जिससे कि काम चल जाए। वे बस अपना कोटा पूरा करते हैं ताकि नौकरी बची रहे। ऐसे बहुत थोड़े से लोग हैं जो जितने काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वे ऐसा क्यों करते हैं? हम जितना काम के लिए भुगतान पाते हैं उससे ज़्यादा काम करने के फ़ायदे ये हैं, हम खुद को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना लेते हैं, चाहे हम जो भी करते हों और जहाँ भी करते हों। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। लोग हमको लीडर मानने लगते हैं, दूसरे लोग हम पर भरोसा करने लगते हैं, ऊपर के अधिकारी हमारी इज्जत करने लगते हैं। हमारे मातहतों और अफसरों दोनों में हमारे लिए वफादारी बढ़ती है, आपसी सहयोग बढ़ता है, गर्व महसूस होता है और आत्मसंतुष्टि मिलती है। अगर हम थोड़ी सी अधिक मेहनत करें तो हमारे लिए कोई मुकाबला नहीं रह जाएगा। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं तो ऊपर वाले की खातिर उसके लिए ईमानदारी से काम कीजिए। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की उम्र, तजर्बा और सच्ची योग्यता जो भी हो, उनकी मांग हर जगह होती है। कड़ी मेहनत करने वाले बिना निगरानी के भी काम करते हैं, वक्त के पाबंद और दूसरे की परवाह करने वाले होते हैं, वक्त को ध्यान से सुनते हैं और निर्देशों को ठीक ठीक पालन करते हैं, सच बोलते हैं, आपात स्थिति में बुलाए जाने पर खींचते नहीं। वो काम सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि नतीजों के लिए करते हैं, हंसमुख और शिष्ट होते हैं। अब आपके ग्राहक, दोस्त, जीवन साथी, माँ बाप और बच्चे आपसे जितना चाहते हैं उन्हें हमेशा उससे अधिक देने की कोशिश करें। कोई भी काम करते समय सोचें कि मैं इसे और सार्थक कैसे बना सकता हूँ, या यह काम दूसरों के लिए और सार्थक कैसे बन सकता है। सफलता की कुंजी को इन 4 लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। उसके बाद थोड़ा और जीतने वालों से जितनी उम्मीद की जाती है वे उतना ही नहीं बल्कि उससे कुछ अधिक करते हैं। जीतने वाले केवल अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वे उससे कुछ ज़्यादा कर दिखाते हैं। जीतने वाले केवल शिष्ट और दयालु नहीं होते, वो उम्मीद से थोड़े अधिक शिष्ट और दयालु होते हैं। जीतने वाले अपनी 100% क्षमता लगाने के बाद थोड़ी और क्षमता दिखाते हैं। आदमी भरोसेमंद, जिम्मेदार और नम्र ना हो तो उसकी योग्यता एक बोझ बन जाती है। काफ़ी प्रभावशाली शिक्षक, योग्यता वाले कई बेहद अक्लमंद लोग नाकामयाबी की जीती जागती मिसाल क्यों बने हुए हैं? यह समान ज़िंदगी क्यों जी रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने किसी काम को अंजाम तक पहुंचने देने में महारत हासिल कर ली है और अपने अंदर नकारात्मक ऊर्जा का भंडार जमा कर लिया है। वे जिस काम के लिए भुगतान पाते हैं उसे करना नहीं चाहते, वे केवल उतना ही करना चाहते हैं जिससे उनका काम चल जाए। जब हम जिंदगी में जितना पाते हैं बदले में उससे ज़्यादा देते हैं, या जब हम जितना वेतन पाते हैं उससे ज़्यादा काम करते हैं तो हमारे मुकाबले में कोई नहीं रह जाता। यह नज़रिया अक्ल, डिग्री से अधिक महत्वपूर्ण होता है। लगातार कोशिश करते रहने के आगे कुछ नहीं टिक सकता, प्रतिभा भी नहीं।
इससे ज़्यादा कोई आम बात है ही नहीं कि बहुत सारे प्रतिभाशाली असफल लोग देखने को मिलते हैं, जीनियस भी नहीं। हारे हुए जीनियस तो एक कहावत है, शिक्षा भी नहीं। दुनिया पढ़े लिखे नासमझों से भरी हुई है। लगातार कोशिश और दृढ़ इच्छा की सर्वसम्मर्थ है। अपने सबसे बेहतर स्तर को प्राप्त करने की यात्रा आसान नहीं, यह रुकावटों से भरी पड़ी है। जीतने वालों में इन बाधाओं को जीतने और पहले से भी ज़्यादा संकल्प के साथ वापस लौटने की क्षमता होती है। जब कोई काम बिगड़ जाए, हिम्मत ना हारो। जब कोई काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही दिखता हो, जब पैसे कम और कर्ज ज़्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा आह बने, जब चिंताएं दब रही हों, तो सुस्ता लो, लेकिन हिम्मत ना हारो। भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियाँ जिसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए तो आगे बढ़ते गए। धीमी रफ्तार तो क्या, मंजिल को एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलताओं में ही, जैसे शंका के बादल में आशा की चमक। नाप सकोगे क्या इतनी दूरी, दूर दिखती लेकिन मुमकिन है, या नज़दीक हो। डटे रहो चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन हिम्मत ना हारो, डटे रहो। महान वायलिन वादक फ्रिट्ज किस्लर से किसी ने पूछा, आप इतनी अच्छी वायलिन कैसे बजाते हैं? क्या यह भाग्य की देन है? उन्होंने जवाब दिया, यह अभ्यास का नतीजा है। अगर मैं 1 महीने तक अभ्यास ना करूं, तो मेरे वायलिन बजाने में आए फ़र्क को श्रोता महसूस कर सकते हैं। अगर मैं 1 सप्ताह अभ्यास ना करूं, तो मेरी पत्नी फ़र्क को बता सकती है, और अगर मैं 1 दिन अभ्यास ना करूं, तो मैं खुद फ़र्क बता सकता हूं। दृढ़ता प्रतिबद्धता का परिणाम होती है, और उसी से संकल्प का जन्म होता है। धैर्य आनंद देता है। कुछ सेकंड या कुछ मिनट तक अपनी क्षमता प्रदर्शित करने के लिए खिलाड़ी सालों अभ्यास करते हैं। दृढ़ता एक फैसला है। यह फैसला लेकर आदमी खुद को कोई काम पूरा करने का वचन देता है। थक जाने पर कोशिश बंद कर देने की इच्छा होती है, लेकिन जीतने वाले में सहन शक्ति होती है। किसी जीतने वाले खिलाड़ी से पूछिए तो वह हमें बताएगा शुरू किए गए काम को पूरा करने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। दूसरी ओर कई असफल लोगों ने शुरुआत तो अच्छी की, पर शुरू किए गए किसी काम को पूरा नहीं किया। दृढ़ता के लिए लक्ष्य होना जरूरी है। जिस आदमी के पास कोई लक्ष्य नहीं हो उसमें ना तो कभी दृढ़ता आ सकती है, और ना ही उसे कभी आत्मसंतुष्टि महसूस हो सकती है। आजकल की दुनिया में लोगों ने अपने काम से गर्व की भावना को अलग कर दिया है, क्योंकि इसके लिए कोशिश और कड़ी मेहनत की ज़रूरत होती है। पर कोई काम अंजाम तक तभी पहुंचता है जब उसके लिए कोशिश की जाती है। हताशा होने पर जल्दी कामयाबी दिलाने वाले गलत रास्तों को अपनाने की इच्छा होती है, लेकिन इनसे बचना चाहिए, भले ही सामने कितनी भी बड़ी लालच हो। गर्व की भावना आदमी के मन में उत्पन्न होती है, और उसकी वजह से उसे जीतने वाली बढ़त मिलती है। अपने काम को लेकर गौरव अनुभव करने का मतलब अहंकारी होना नहीं, या तो विनम्रता भरे आनंद का इजहार है। काम और काम को करने वाले गुणवत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। आधे मन से किए गए काम से आधे नतीजे नहीं मिलते, बल्कि इस तरह से किए गए काम से कोई नतीजा ही नहीं मिलता। 3 लोग ईंटों की चुनाई कर रहे थे। एक आदमी ने उससे पूछा, आप क्या कर रहे हैं? उनमें से एक ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं रोजी कमा रहा हूँ? दूसरे ने जवाब दिया, तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं ईंट चुन रहा हूँ? तीसरे ने जवाब दिया, मैं एक सुंदर स्मारक बना रहा हूँ। वे एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उनके बारे में उनके 3 बिल्कुल अलग अलग नज़रिए थे। क्या उनके नज़रिए का उनके काम पर भी असर पड़ेगा? जवाब है, ज़रूर पड़ेगा।
उत्तमता तब हासिल होती है जब काम करने वाले को अपने सबसे उत्तम प्रदर्शन करके गर्व महसूस होता है। हर काम उसे करने वाले को अक्सर होता है, हर काम उसे करने वाले का अक्स होता है, चाहे वह कार की सफाई का काम हो, फर्श साफ करने का काम हो या घर की रंगाई करने का काम हो। हर काम को पहली बार ही सही ढंग से कीजिए और फिर हर बार सही ढंग से कीजिए। आने वाले कल का सबसे अच्छा बीमा आज अच्छे ढंग से किया गया काम है। माइकल एंजेलो कई दिनों से एक प्रतिमा पर काम कर रहे थे। वह हर बारीकी को सुधारने में काफ़ी वक्त लगा रहे थे। पास खड़े एक आदमी को ये सुधार गैर ज़रूरी लगे। उसने माइकल एंजेलो से पूछा कि वह उन बारीकियों की इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं। माइकल एंजेलो ने जवाब दिया, छोटी छोटी चीज़ें ही पूर्णता लाती हैं और पूर्णता कोई छोटी चीज़ नहीं है। ज़्यादातर लोग यह भूल जाते हैं कि आपने कोई काम कितनी तेज़ी से किया, लेकिन उन्हें याद रहता है कि आपने वह काम कितने अच्छे ढंग से किया। अगर किसी आदमी को सड़क साफ करने का काम दिया जाए तो उसे सफाई वैसे ही करनी चाहिए जैसे माइकल एंजेलो पेंटिंग करता हो या बीथोवन संगीत की रचना करता हो या शेक्सपियर कोई कविता लिखता हो। उसे सड़क की सफाई इतनी अच्छी तरह करनी चाहिए कि स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगहों के लोग रुककर बोलें कि यहाँ सड़क सफाई करने वाला रहता था जिसने अपना काम गर्व से और बहुत अच्छी तरह किया। किसी काम को अच्छी तरह से करने का एहसास खुद में एक इनाम है। खराब तरीके से कई काम करने से अच्छा है अच्छे ढंग से कुछ ही काम किया जाए। ईश्वर और गुरु दोनों सामने खड़े हों तो शिष्य पहले किसे प्रणाम करेगा। भारतीय परंपरा के अनुसार वह पहले गुरु को प्रणाम करेगा, क्योंकि उसकी सहायता और मार्गदर्शन के बिना शिष्य ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। सलाहकार या गुरु ऐसा इंसान होता है जिसके बीते कल का तजर्बा हमारे आने वाले कल को संवार सकता है। किसी सलाहकार को सावधानी से सुनिए। अच्छा सलाहकार आपको रास्ता और दिशा दिखाएगा, जबकि बुरा सलाहकार हमको भटकाएगा। अपने सलाहकार को सम्मान दीजिए, उत्कृष्ट की शिक्षा बुनिए। उत्सुक शिष्य को अपने गुरु से सबसे उत्तम उपलब्धि प्राप्त होती है। अच्छे गुरु हमारी प्यास बुझाते नहीं बल्कि हमारी प्यास को जगाते हैं। वे हमको उस राह पर आगे बढ़ाते हैं जिस पर चलकर सवालों के जवाब हासिल होते हैं। क्या हम में कामयाब होने के लिए ज़रूरी खूबियां हैं? कुछ लोगों को लगता है कि उनमें ये खूबियां नहीं हैं और वे समान दर्जे के ही बने रहते हैं, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हम सब में 10 खूबियां मौजूद हैं जिनके बारे में इसमें जानकारी दी गई। वे खूबियां हमारी उम्मीद के मुताबिक विकसित न हुई हों, लेकिन वे हम में मौजूद ज़रूर हैं। संभव है कि अपनी उन खूबियों के बारे में पता न हो, लेकिन एक बार उन्हें ढूंढ लेने के बाद हमारी कार्य क्षमता में बदलाव आ जाता है। या कुछ ऐसा ही है जैसे कि हमारे पिछवाड़े करोड़ों रुपए गड़े हों और हमको मालूम न हो। उस हालात में हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन्हें पाते ही हमारी सोच और व्यवहार बदल जाते हैं। हम सब में खजाना छिपा हुआ है, बस उसे ढूंढकर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आने वाले कल की उपलब्धियों की राह में केवल एक बाधा है और वे हैं हमारे आज के संदेह। अगर हम कार ब्रेक लगाकर चलाएं तो क्या होगा? हमारी कार कभी पूरी रफ्तार नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि ब्रेक रुकावट पैदा करेंगे। हमारी कार बेहद गर्म होकर बिगड़ जाएगी। अगर कार में ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो रुकावट की वजह से इंजन पर दबाव पड़ेगा। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको 2 में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा। या तो हम एक्सीलेटर और ज़ोर से दबाकर कार को नुकसान पहुंचाने का खतरा उठाएं, या उसे तेज़ी से चलाने के लिए ब्रेक हटा लें।
इस उदाहरण और हमारी ज़िंदगी के बीच काफ़ी समानता है। हम में से कई लोग ज़िंदगी की गाड़ी ब्रेक लगाकर चलाते हैं। ये ब्रेक क्या है? डर, टाल-मटोल की आदत, आत्मसम्मान की कमी वगैरह ही ब्रेक हैं। यही चीज़ें हमें कामयाब नहीं होने देती। भावनाओं के इस ब्रेकों को सही नज़रिए, ऊंचे स्वाभिमान और जिम्मेदारियां कबूल करके हटाया जा सकता है। ज़िंदगी एक 10 गियर वाली साइकिल की तरह है। हम में से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसे गियर हैं जिनका हम कभी इस्तेमाल नहीं करते। ऐसी 20 वजह हैं जो हमें असफल बना सकती है। इन वजहों को दूर कर हम अपनी सफलता की राह में बाधा बनने वाले ब्रेकों को हटा सकते हैं। सफलता पाने के लिए सोच समझकर खतरे भी उठाने पड़ते हैं। खतरे उठाने का मतलब बेवकूफ़ी भरा जुआ खेलना और गैर जिम्मेदारी बरतना नहीं होता। कई बार लोग गैर जिम्मेदारी पूर्ण और उटपटांग कामों को करने के भी खतरे उठाना मान लेते हैं। इस वजह से जब उन्हें बुरे नतीजे मिलते हैं तो वे अपनी किस्मत को दोष देते हैं। खतरे का मतलब अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग होता है और यह ट्रेनिंग का नतीजा भी होता है। पहाड़ पर चढ़ना किसी प्रशिक्षित व्यक्ति और किसी नए सीखे वाले दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन प्रशिक्षित व्यक्ति के लिए इसे गैर जिम्मेदारी भरा खतरा नहीं माना जा सकता। जिम्मेदार ढंग से खतरे उठाने के लिए ज्ञान, प्रशिक्षण, ध्यानपूर्वक अध्ययन, आत्मविश्वास और काबिलियत की ज़रूरत होती है। खतरा सामने होने पर ये चीज़ें हमको उसका सामना करने की हिम्मत देती हैं। खतरा न उठाने वाला आदमी कोई गलती भी नहीं करता, लेकिन कोशिश करके असफल होने से भी बड़ी गलती है। कई लोगों में फैसला ना ले पाने की आदत बन जाती है और यह छुआछूत बीमारी की तरह फैलती है। ऐसे लोग फैसला न ले पाने के कारण कई अवसरों से हाथ धो बैठते हैं। खतरे उठाएं पर जुआ मत खेलिए। खतरे उठाने वाले अपनी आंखें खुली करके आगे बढ़ते हैं, जबकि जुआ खेलने वाले अंधेरे में तीर चलाते हैं। एक बार किसी ने एक किसान से पूछा, क्या तुमने इस मौसम में गेहूं की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे बारिश न होने का अंदेशा था। उस आदमी ने पूछा, क्या तुमने मक्के की फसल बोई है? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मुझे डर था कि कीड़े मकोड़े खा लेंगे। जब उस आदमी ने पूछा, आखिरकार तुमने बोया क्या है? किसान ने जवाब दिया, कुछ नहीं, मैंने कोई खतरा नहीं उठाना चाहता था। हंसने से बेवकूफ़ समझे जाने का डर है, रोने में जज्बाती समझे जाने का डर है, लोगों से मिलने में नाते जुड़ जाने का डर है, अपनी भावनाएं प्रकट करने में मन की सच्ची बात खुल जाने का डर है, अपने विचार, अपने सपने लोगों से कहने में उनके चुरा लिए जाने का डर है। किसी को प्रेम करने पर बदले में प्रेम न पाने का डर है, जीने में मरने का डर है, आशा में निराशा का डर है, कोशिश करने में असफलता का डर है। लेकिन खतरे ज़रूर उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में खतरे न उठाना ही सबसे बड़ा खतरा है। जो शख्स खतरे नहीं उठाता वह ना तो कुछ करता है, ना कुछ पाता है और ना ही कुछ बनता है। वे ज़िंदगी में खुद दर्द से तो बच सकते हैं, लेकिन वे सीखने, महसूस करने, बदलाव लाने, आगे बढ़ने या प्रेम करने और जीवन जीने की सीख नहीं पाते। अपने नज़रिए की जंजीरों में बंधकर गुलाम बन जाते हैं और अपनी आज़ादी खो देते हैं। सिर्फ खतरे उठाने वाला इंसान ही सही मायने में आज़ाद है। जब मुश्किलों पर काबू पाना नामुमकिन लगता है तो भगवान सबसे आसान तरीका नज़र आता है। यह बात हर शादी, नौकरी और रिश्ते पर लागू होती है। जीतने वाले चोट भले ही खाएं, लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। हम सबको ज़िंदगी में ठोकरें लगती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम असफल हैं। दृढ़ता और अड़ियल पल में क्या फ़र्क? अंतर यह है कि दृढ़ता मजबूत इच्छा शक्ति की निशानी है, जबकि
अड़ियलपन घोर अनिच्छा का प्रतीक है। ज़्यादातर लोग जानकारी या प्रतिभा की कमी की वजह से नहीं बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल होते हैं। सफलता का पूरा राज इन दो खूबियों में छुपा हुआ है। दृढ़ता, जिन कामों को करना चाहिए उनके बारे में दृढ़ता दिखाएं और जिन्हें नहीं करना चाहिए उनका प्रतिरोध करें। कोई आदमी इसलिए हीरो नहीं होता कि वह किसी और से ज़्यादा बहादुर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि वह अपनी बहादुरी दूसरों की तुलना में 10 मिनट ज़्यादा दिखाता है। कई लोग रातों रात लाखों करोड़ों कमाना चाहते हैं। इस वजह से आजकल लॉटरी का धंधा काफ़ी फल फूल रहा है। हम इच्छाएं झटपट पूरी करने के दौर में जी रहे हैं। आजकल हमको जगाने से लेकर सुलाने तक के लिए, यानी हर काम के लिए एक गोली मौजूद है। लोग एक गोली खाकर अपनी दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसी तरह करोड़पति बनने के लिए लोग अपनी ईमानदारी का गला घोंट कर शॉर्टकट अपनाने से नहीं हिचकते। इच्छा फौरन पूरी करने की चाह रखने वाले उसके नतीजों के बारे में नहीं सोचते। आज की पीढ़ी अच्छी खुराक उसे मानती है जिसे खाने के वजन 5 पाउंड घट जाए, खाने से वजन 5 पाउंड घट जाए। ऐसे लोग हैं जो और ज़्यादा जन्मदिन मनाने के बजाय और ज़्यादा तोहफे चाहते हैं। अगर आप कल के बारे में सोचने के बजाय केवल आज के बारे में सोचते हैं तो यह दूरंदेशी नहीं है। सीमित सोच के सहारे आप कोई सार्थक लक्ष्य कायम नहीं कर सकते। जब लोग प्राथमिकताओं की अदला बदली करते हैं जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, उदाहरण के तौर पर रिश्ते निभाने के लिए वे समय और स्नेह का मुआवजा पैसों और तोहफों से चुकाना चाहते हैं। कुछ लोगों को अपने बीवी बच्चों के साथ हिल मिलकर वक्त गुजारने के बजाय अपनी गैर हाजिरी का हर्जाना चीज़ें खरीदकर चुकाना अधिक आसान लगता है। अपनी प्राथमिकताएं तय ना कर पाने के कारण हम वक्त बर्बाद करते हैं। हम यह नहीं समझ पाते कि वक्त की बर्बादी के मतलब जीवन की बर्बादी है। प्राथमिकताएं तय करने के लिए खुद को अनुशासित करना पड़ता है। इससे हम वह कर पाएंगे जो ज़रूरी है। बनस्पत जिसे हम करना चाहते हैं या जो हमें अच्छा लगता है। हम किसी काम को दिल से करने के बजाय उसकी हार जीत को ज़्यादा वजन देते हैं। आप सफलता और हार का सामना कैसे करेंगे? इस सवाल का जवाब हमारे चरित्र को काफ़ी हद तक बयान कर देगा। सफलता के राज को खोलने की एक महत्वपूर्ण चाबी प्राथमिकताएं तय करना है। कुछ लोगों के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, जो कुछ लोगों के लिए सत्ता, किसी के लिए यश महत्वपूर्ण है तो किसी के लिए संपत्ति। हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझना होगा। सफलता कामयाबी दिलाने वाले उसूलों को पढ़ने या रटने से नहीं बल्कि उन्हें समझने और अपनी प्राथमिकताएं तय करने, उन्हें लागू करने में मिलती है। एक राजा ने अपने सलाहकारों को बुलाकर उनसे बीते इतिहास की सारी समझदारी भरी बातें लिखने के लिए कहा ताकि वह उन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर समझदारी भरी बातों पर कई किताबें लिखी और उन्हें राजा के सामने पेश किया। राजा को वह किताबें काफ़ी भारी भरकम लगी। उन्होंने सलाहकारों से कहा कि लोग इन्हें पढ़ नहीं पाएंगे, इसलिए इन्हें छोटा करो। सलाहकारों ने फिर काम किया और केवल एक किताब लेकर आए। राजा को वह भी काफ़ी मुश्किल लगी। सलाहकारों ने उसे और छोटा किया। एक बार वे केवल एक अध्याय लेकर आए। राजा को यह भी काफ़ी लंबा लगा। तब सलाहकारों ने उसे और छोटा कर केवल एक पन्ना पेश किया, लेकिन राजा को एक पन्ना भी लंबा लगा। आखिरकार वे राजा के पास केवल एक वाक्य लिखकर ले आए और राजा उससे संतुष्ट हो गया। राजा ने कहा कि अगर उसे आने वाली पीढ़ियों तक समझदारी केवल एक वाक्य पहुंचाना हो तो वह यह वाक्य होगा, भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता। भोजन मुफ्त में नहीं मिलता का मतलब दरअसल यह है कि हम कुछ
दिए बिना कुछ पा नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो हम जो लगाते हैं बदले में वही पाते हैं। अगर हमने किसी योजना में ज़्यादा लागत नहीं लगाई है तो हमको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। बेशक हर समाज में ऐसे मुफ्तखोर भी होते हैं जो कुछ किए बिना ही पाने की उम्मीद लगाए रहते हैं। एक बार एक लार्क चिड़िया जंगल में गाना गा रही थी। तभी एक किसान उसके पास से कीड़ों से भरा एक संदूक लेकर गुजरा। लार्क चिड़िया उसे रोककर पूछा, तुम्हारे संदूक में क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया कि उस संदूक में कीड़े हैं। वह बाजार से उन कीड़ों के बदले पंख खरीदने जा रहा है। लार्क ने कहा, पंख तो मेरे पास भी हैं, मैं अपना एक पंख तोड़कर तुम्हें दे दूंगी, इससे मुझे कीड़े नहीं तलाशने पड़ेंगे। किसान ने लार्क को कीड़े दे दिए और लार्क ने बदले में उसे अपना एक पंख तोड़कर दे दिया। उसके बाद रोज़ यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन भी आया जब लार्क के पास देने के लिए कोई पंख ही नहीं बचा था। वह उड़ कर कीड़े तलाशने लायक नहीं रह गई। वह भद्दी दिखने लगी और उसने गाना छोड़ दिया। जल्दी वह मर गई। यही बात हमारी ज़िंदगी के लिए भी सच है। कई बार हमें जो रास्ता आसान लगता है वही बाद में मुश्किल साबित होता है। इस कहानी का संदेश बहुत ही साफ है। लार्क को जो भोजन हासिल करने का आसान तरीका लगा था वही मुश्किल और नुकसानदेह तरीका साबित हुआ। हारने वाले नतीजे जल्दी हासिल करना चाहते हैं। अपने बगीचे से घास फूस की सफाई करने के दो तरीके। आसान तरीका यह है कि घास काटने वाली मशीन का इस्तेमाल किया जाए। इससे बगीचे कुछ देर के लिए अच्छा दिखेगा, लेकिन यह समस्या का अस्थायी हल है। जल्द ही घास फिर उग आएगी। थोड़ा मुश्किल तरीका यह है कि घुटनों के बल झुककर अपने हाथों से एक एक घास को जड़ से निकालें। यह तरीका समय लेने वाला है और तकलीफ़देह है, लेकिन इसे अपनाने से घास लंबे समय तक नहीं उगेगी। पहला तरीका आसान लगता है, लेकिन उसे अपनाने से समस्या बनी रहती है। दूसरा तरीका उतना आसान नहीं है, लेकिन वह समस्या को जड़ से ख़त्म करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्या को जड़ से मिटाया जाए। ज़िंदगी में हमारे नज़रिए के बारे में भी यही बात लागू होती है। कुछ लोग अपने अंदर की कड़वाहट और नाराज़गी का इजहार करते रहते हैं और यह नज़रिया उनकी ज़िंदगी में बार बार जाहिर होता रहता है। आज लोगों की समस्या यह है कि वे हर मसले का हल फ़ौरन चाहते हैं। वे हर चीज़ का समाधान 1 मिनट में चाहते हैं। तुरंत हासिल होने वाली काफ़ी की तरह वे फ़ौरन हासिल होने वाली खुशियाँ भी चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। इस तरह का नज़रिया बाद में निराशा को जन्म देता है। स्वार्थी नज़रिए रखने वाले लोग और संगठन को पनपने का कोई हक नहीं। वे दूसरों के हितों की परवाह किए बिना आगे बढ़ने की सोचते हैं। लालची आदमी हमेशा और अधिक पाने की चाह रखता है। ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन लालच नहीं। यह मन का कैंसर होती है। लालच रिश्तों को नष्ट कर देता है। लालच आत्मसम्मान की कमी की वजह से पैदा होता है। एक लालची किसान से कहा गया कि वह दिन में जितनी ज़मीन चलेगा वह उसकी हो जाएगी, बशर्ते वह सूरज डूबने तक शुरू करने की जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पाने के लिए वह किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वह काफ़ी तेज़ी से चल रहा था, क्योंकि वह ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वह सारी दोपहर चलता रहा, क्योंकि वह ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे वह शर्त याद आई कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआती जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वह उस जगह से काफ़ी दूर निकल गया था। वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त ज्यों-ज्यों करीब आता जा रहा था, वह उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था।
वह बुरी तरह थक कर हाँफने लगा। फिर वह भी बर्दाश्त से अधिक तेजी से दौड़ता रहा। नतीजा यह हुआ, सूरज डूबते डूबते वह शुरुआती वाली जगह पर पहुंचा तो मगर उसका दम निकल गया और वह मर गया। उसको दफना दिया गया और उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। इस कहानी में काफ़ी सच्चाई और एक सबक छिपा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसान अमीर था या गरीब था, किसी भी लालची आदमी का ऐसा ही हश्र होता है। जिन लोगों में दृढ़ विश्वास की कमी होती है वे बीच का रास्ता अपनाते हैं। ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि सड़क के बीच में चलने वालों का क्या हश्र होता है। लोग उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दृढ़ विश्वास न रखने वाले लोग किसी बात पर अड़ नहीं पाते। आत्मविश्वास और साहस की कमी की वजह से वे लोगों के साथ में बने रहने के लिए उनका साथ निभाते रहते हैं। वे उनकी सोबत या जानते हुए भी कबूल कर लेते हैं कि वे गलत कर रहे हैं। कुछ लोग खुद को यह सोचकर बेहतर मानते हैं कि वे गलत काम का समर्थन नहीं करते, पर उन्हें विरोध करने का साहस नहीं होता। किसी काम के गलत होने के एहसास के बावजूद उसका विरोध न करना दरअसल उस काम का समर्थन करना ही है। सफलता पाने का एक अहम राज यह भी है, किसी बात के विरोध में रहने के बाद किसी बात के समर्थन में रहो। इस तरह हम समस्या से नहीं बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। याद रखिए, किसी बात पर टिके रहने के लिए दृढ़ विश्वास की ज़रूरत होती है। दृढ़ विश्वास आस्था से उपजता है। कर्म के बिना आस्था एक भटकाव बन जाती है। आस्था चमत्कारों का इंतज़ार नहीं करती बल्कि चमत्कारों को जन्म देती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या आप यह सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो आप दोनों ही तरह से ठीक हैं। थैंक यू सो मच।